जिसमें देहरादून से बीजेपी के तीनों विधायक विनोद चमोली, खजानदास और उमेश शर्मा काऊ ने कार्य की सुस्त गति और गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मोदी सरकार ने 2017 में देहरादून को स्मार्ट सिटी परियोजना की जो सौगात दी थी, वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है। सुस्त रफ्तार और खराब गुणवत्ता पर जहां मुख्यमंत्री ने अफसरों को फटकार लगाई, तो वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए परियोजना की वित्तीय जांच की मांग की है। इसके अलावा 3 भाजपा विधायकों ने भी नाराजगी जताते हुए परियोजना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर स्मार्ट सिटी सवालों के घेरे में आ गई है, जहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा को लेकर एक बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल गुरुवार को बुलाई थी और इसी मौके पर 3 विधायक यानी कि विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ और खजानदास ने यहां पर कार्य में सुस्ती को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी इस पूरी परियोजना की वित्तीय जांच की मांग उठाई है और इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम अफसरों को फटकार लगाई है। जो सुस्ती काम में बरती जा रही है, उसको लेकर ये सवाल उठाए गए हैं और फटकार मुख्यमंत्री की तरफ से लगाई गई है। आपको बता दें, पिछले कुछ समय में स्मार्ट सिटी जो है सवालों के घेरे में आ गई थी, जहां पर जो कार्यदायी संस्था इस काम को कर रही थी, उससे हटा दिया गया था और नए सिरे से इसे शुरू किया गया था। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, एक बार फिर स्मार्ट सिटी पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई। क्या मुद्दे इस बैठक में उठाए गए? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार स्मार्ट सिटी जब से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से ही लगातार सवालों के घेरे में रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय इसको पास किया गया तो उस समय कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद से लगातार जिस तरीके से बीजेपी 2017 के बाद काबिज हुई और लगातार यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत कई निर्माण कार्य जो है चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए देहरादून के कई जो वार्ड है उसमें चिन्हित किए गए थे कि एक स्मार्ट देहरादून को जो है बसाया जाएगा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। लेकिन कह सकते हैं कि स्मार्ट देहरादून बसाने के बजाय उसको एक तरीके से और खस्ता हाल या खराब की अगर हम बात करें तो वो किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से निर्माण कार्यों में ये देखा गया कि तमाम जो वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे थे उसकी वजह से कई सड़कें हों या फिर कई चीज ऐसे संपत्तियां थी जो कहीं कहीं क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसकी वजह से जनता को और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना जो है करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देहरादून की जो महत्वपूर्ण सड़कें थी, चाहे गांधी पार्क के आसपास की सड़कों की बात की जाए, सर्वे चौक की बात की जाए, इसी रोड हो गया या फिर राजपुर रोड के कई एरियो की बात की जाए, वो सड़कें पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी के जो काम है उससे प्रभावित हुई और जिसकी वजह से जनता के साथ साथ को जो है काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे और खुद अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय भी उन्होंने स्मार्ट सिटी के कामों का औचक निरीक्षण किया था, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ली थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई निर्देश उस समय जारी किए गए थे और ये कहा गया था कि गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ जो टाइम बाउंड पीरियड है उसमें एक तरीके से काम किया जा सके और साथ ही साथ जिस तरीके से जो लोग हैं उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि किस तरीके से जो निर्माणाधीन एजेंसियां हैं उनकी हिला हवाली एक तरीके चलती रही और लगातार जो काम है वो विलम्ब होते हुए दिखाई दिए हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि कई विधायकों की, चाहे अगर हम विधायक खजानदास की बात करें, उनकी नाराजगी खुद के सामने आई थी। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाने का काम किया हो, मुख्यमंत्री से नाराजगी व्यक्त करने की बात हो या फिर अपने ही सरकार के खिलाफ धरना देने की बात हो, वो तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आई थी। और साथ ही साथ जो देहरादून के मेयर हैं उन्होंने भी उस समय ये बयान दिया था कि अगर स्मार्ट सिटी का काम ढंग से नहीं हुआ या फिर जिस तरीके की कमियां देखी जाएंगी उसको सुधारा नहीं गया तो वो एक तरीके से धरने पर बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं उस समय भी सरकार एक्टिव हुई थी और बकायदा खुद मुख्यमंत्री ने उस समय यह आश्वासन दिया था, अधिकारियों ने कहा को निर्देश देकर के आश्वासन दिया था कि जल्द ही स्मार्ट सिटी काम को जो है पूरा किया जाएगा और साथ ही साथ सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति थी वो जस की तस बनी हुई थी और कल खुद मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बैठक बुलाई और बैठक में तमाम जो विधायक हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया था, साथ ही अधिकारी भी इसमें मौजूद थे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सीएम ने सीधे तौर पर अधिकारियों को फटकार लगाई है, क्योंकि कड़ी नाराजगी सीएम ने व्यक्त की है कि कई बार उनके कहने के बावजूद भी जो है उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही जिस तरह से काम होना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए गए हैं कि एक तरीके से कि जो गुणवत्ता में जो है ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ जो टाइम बाउंड पीरियड है उसमें काम को पूरा किया जाए। अगर इसी तरीके से लेट लतीफी चलती रही तो जो निर्माणाधीन एजेंसियां हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि पूर्व में भी 2 कंपनियों को जो है ब्लैकलिस्ट किया गया था और ऐसे में स्थिति अगर काम नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन पर भी कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की बैठक से पहले भी कई विधायकों की नाराजगी भी बैठक में देखने को मिली थी। सीधे तौर पर अधिकारियों को उन्होंने इस बात को लेकर के आरोप भी लगाए थे कि अधिकारी पूरी तरीके से गंभीर नहीं है इस मामले को लेकर के, क्योंकि केंद्र सरकार के बड़ा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है, 1400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें काम हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, टाइम बाउंड पीरियड कोई नहीं है, अपनी मनमर्जी से जो है काम हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना जो है किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विधायकों की नाराजगी, मेयर की नाराजगी खुलकर के सामने आई है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जो स्मार्ट सिटी की बैठक जब हुई थी, उसमें कड़ी फटकार जो है अधिकारियों को लगाई है। बिल्कुल आकाश, टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो 2022 तक काम पूरा करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है इस साल तो पूरा नहीं होता नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो तमाम काम हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर भी पहले भी सवाल उठाए थे, विधायक पहले भी कहते थे कि जो अधिकारी है वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो ये कहाँ हीला हवाली हो रही है कि अधिकारी जो है वो नेताओं की नहीं सुनते, विधायकों की नहीं सुनते, तो काम कैसे होगा? अब जिस तरह से हीरा वाली की बात करें तो ये बात सबके सामने है कि किस तरीके से जो निर्माण एजेंसियां वो अपनी मनमर्जी से काम कर रही हैं। और ये वजह है कि तमाम निर्देश जारी होने के बावजूद भी उस तरह के काम नहीं हो पा रहे जिस तरीके से होने चाहिए। महत्वपूर्ण बात यही थी, कल बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया कि आखिरकार जब मुख्यमंत्री स्तर पर या विधायक स्तर पर इस तरीके के बातें कही जा रही हैं कि वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है या फिर निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका क्यों पालन नहीं हो रहा है। और ये वजह थी कल सीएम का सख्त रुख तो एक तरीके से रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के। और सीएम ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि जो टाइम बाउंड पीरियड तय किया गया था उस पर एक तरह से काम होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से शहरों की सड़कों की अगर हम खासतौर पर बात करें, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया था कि गड्ढा मुक्त से किया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी काम किए जा रहे हैं उन जगहों पर कहीं ना कहीं सड़कों के खस्ता हाल इसलिए भी हुए हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्ट के तहत काम किया गया था और उसका सड़क नहीं बनाई गई। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जनता भी काफी परेशान इससे है। तो इसी स्थिति में कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी संदेश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कल बैठक में भी दिया है और सीधे तौर पर अधिकारियों को भी एक तरीके से फटकार लगाई है। और साथ साथ एक तरीके से ये भी कहा गया है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि जब खजानदार जो विधायक हैं उनके द्वारा और मेयर सुनील गामा के द्वारा भी उस समय जब इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई थी और ये कहा गया था कि वो धरने पर बैठेंगे, उसके बाद भी सरकार ने एक्टिव हुई थी। बकायदा जो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है उनकी तरफ से जो 2 कंपनियां हैं उसको ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष करने के अगर काम में ढीलावाली बरती गई आगे भी, तो इसी तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और अधिकारियों को भी इसी तौर पर कहा गया है कि कोई भी एक तरीके से बड़ी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। और जो भी दोषी हैं, चाहे निर्माणाधीन एजेंसी दोषी है या फिर जो तमाम संबंधित अधिकारी अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं, अभी भी बैठक के बावजूद भी कि जो तमाम मिनट तय किए गए हैं, तमाम जो निर्देश जारी किए गए हैं, अगर उस पर काम नहीं होता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है इसके जरिए जो है सरकार के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल। और आकाश, यहाँ 3 विधायक हैं जिन्होंने सवाल उठाए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट पर। एक उमेश शर्मा काऊ है, विनोद चमोली है और खजान दास है। यहाँ तक कि विनोद चमोली ने ये भी मांग की है कि नए सिरे से इसका पूरा मसौदा तैयार किया जाए और नए सिरे से इसकी शुरुआत की जाए दोबारा से। तो क्या अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसका मसौदा दोबारा तैयार किया जाएगा ताकि जनता को परेशानी ना हो? क्योंकि इन सारे कार्यों में जो सबसे ज्यादा परेशान होती है वो होती है जनता, क्योंकि सड़क खराब सड़कें होती हैं, उसमें लोगों को दिक्कतें होती है आने जाने में। आप जगह जगह गड्ढे खोद देते हैं, उससे लोगों को दिक्कतें होती है। तो क्या अब इसमें पूरी कार्रवाई होने वाली है? से काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। और ऐसे में जिस समय अगर हम बात करें विनोद चमोली जब इस समय विधायक हैं भले ही, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट को पास किया गया तो उस समय वो मेयर थे देहरादून शहर के, और उस समय उनका भी प्लानिंग थी कि किस तरीके से काम वहाँ पर होना चाहिए, क्या कुछ प्रायोरिटी के बेस पर जो है काम किए जाने चाहिए जिससे कि पहले जनता को परेशानी ना हो। और यही वजह है कि उन्होंने कल बैठक में अपने अनुभव भी साझा किए थे कि किस तरीके की उनकी प्लानिंग थी कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत काम होना चाहिए। लेकिन कह सकते हैं कि इस समय स्थिति वो नहीं है कि दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रिलॉन्च किया जाए या इसका मसौदा तैयार किया जाए। हाँ, ये सच है कि जिस तरीके से कल बैठक में तय किया गया कि प्रायोरिटी बेस पर जो काम है उसको पहले पूरा किया जाए जिससे कि जनता को कम परेशानी हो। जिन प्रोजेक्ट की वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या फिर जिन प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी परेशानियाँ जो है सड़कों पर देखने को मिल रही हैं, उनको टाइम बाउंड पीरियड के तहत जो है जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, उस पर पहले फोकस किया जा सके, उन पर ध्यान देने की कोशिश की जाए, उसको लेकर के जिम्मेदारी तय की गई है। और यही निर्देश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने